हिम्मत करके एक बार अपनी बहन से पूछना, दिन भर में कितने लोगों ने उस पर बुरी नजर डाली। अपने पड़ोस में देखोगे तो कोई न कोई फीमेल प्रताड़ित होती दिख ही जाएगी। ये पूरी दुनिया में सदियों से होता आ रहा है। अफगानिस्तान ने तो विमेन प्रोटेक्शन कानून को हटाकर डोमेस्टिक वायलेंस को लीगल ही कर दिया है। अब अफगानिस्तान में जब तक हड्डी ना टूटे, खून ना बहे, शरीर पे साफ चोट के निशान ना दिखे, तब तक उनका कानून घरेलू हिंसा नहीं, बस घर का मामला ही मानेगी। WHO की रिपोर्ट कहती है दुनिया में हर 3 में से 1 महिला कभी न कभी फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस को फेस करती है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, लगभग हर 10 मिनट में एक महिला अपने पार्टनर या फैमिली मेंबर के हाथों मारी जाती है। मतलब महिलाएं ना तो घर के बाहर सेफ हैं और ना घर के अंदर। That's why women don't know who to trust। भारत की बात करें तो 2023 में लगभग 4.5 लाख क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन दर्ज हुए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इतने ही क्राइम्स भी हुए। असली नंबर हमारे सोच से कहीं ज्यादा है। डेटा पे नजर डालें तो 2018 में 1 लाख महिलाओं में से लगभग 59 महिलाओं के साथ अपराध के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन 2022 तक ये मामले बढ़कर लगभग 66 तक पहुंच गए। यानी 4 सालों में विमेन के लिए चीजें और बदतर ही हुई है। अब सवाल उठता है, क्राइम बढ़ा है या रिपोर्टिंग बढ़ी है? ऑनेस्टली दोनों हो सकते हैं और दोनों ही हमारे लिए चिंताजनक है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्राइम ही रजिस्टर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, सोशल स्टिग्मा, फियर ऑफ पुलिस, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एंड रेप्यूटेशनल कंसर्न। ज्यादातर केसेस में कल्प्रिट फैमिली मेंबर या कोई जान पहचान का ही होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीक लॉ एंड ऑर्डर। तारीख पे तारीख मिलती है पर इंसाफ नहीं। मतलब ना तो फैमिली का सपोर्ट, समाज उल्टा आपको ही दोषी मानेगी और पुलिस वाले क्या पूछेंगे इसका अलग डर। ऐसे में ज्यादातर फीमेल सोचती हैं रिपोर्ट करने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी एंड दैट्स हाउ द नेवर एंडिंग लूप ऑफ वुमेन एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूज। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कई नॉर्डिक कंट्रीज ने करके दिखाया है। जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड में जेंडर इक्वेलिटी बचपन से सिखाई जाती है। कंसेंट एजुकेशन सिलेबस में है, जस्टिस सिस्टम फास्ट है, विमेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हाई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफर है। सिमिलरली जापान में स्ट्रिक्ट पुलिसिंग, स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिसिप्लिन एंड सेफ ट्रांसपोर्ट है। मतलब स्ट्रॉन्ग लॉ प्लस इम्प्रूव्ड सोशल बिहेवियर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विमेन के प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकती है, जिसके लिए पब्लिक प्लस गवर्नमेंट के कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत होगी। पर एज ए वुमेन आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हो? आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, सबसे पहले आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए, क्योंकि बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। शायद इसीलिए सदियों से महिलाओं को जॉब करने से रोका गया, ताकि हमारी डिपेंडेंसी किसी और पर रहे और हम चू तक न कर सके। पढ़ाई कीजिए, जितना ज्यादा आप दुनिया और लॉ के बारे में जानोगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी। अपने आप को फिट रखिए, लर्न अबाउट सेल्फ डिफेंस। आज महिलाओं की जो दशा है उसके लिए हम सभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। फिर चाहे घर में लड़कियों को अननेसेसरली रिस्ट्रिक्ट करना हो, मूवीज के आइटम सॉन्ग्स में विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन, स्टॉकिंग को रोमांस का नाम देना, या फिर लड़कों की बचपन से पुअर साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करना। वेल, we cannot change past, but we can make our future better. Let's make our country safer for women, क्योंकि सेफ्टी प्रिविलेज नहीं, बेसिक राइट होती है।